रामलाल जानते थे कि उनके बच्चों के सपनों का रास्ता कुर्बानी से होकर जाता है। उन्होंने अपनी जमीन बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने वो सब त्याग दिया जो उन्हें सबसे प्यारा था। कमाए हुए हर पैसे को उन्होंने संजो कर रखा, एक अनमोल बीज की तरह। जमीन का हर टुकड़ा बेचकर वो अपने लक्ष्य के करीब तो पहुंच रहे थे, पर साथ ही उनका दिल भी दर्द से भर रहा था। फिर भी वो डटे रहे, एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद से प्रेरित होकर। गांव वालों ने रामलाल की घटती जमीन देखी। फिर शुरू हुई फुसफुसाहट, गपशप। लोग कहने लगे, ये तो पागल हो गया है, शहर के सपनों के लिए अपनी जमीन बेच रहा है। कोई उनका मजाक उड़ाता तो कोई उन पर तरस खाता, पर रामलाल ने किसी की परवाह नहीं की। वो अपने सपने की कीमत जानते थे। उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा था, उनका इरादा पक्का था, उनका हौसला बुलंद था। साल बीतते गए। छोटू, मुन्नी और गोलू शहर में खिलखिला उठे। वे खूब पढ़े, अपने पिता के बलिदान को हमेशा याद रखते हुए। रामलाल और सीता जब भी उनसे मिलने जाते, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। बच्चे पढ़ लिख कर पिपलगांव लौटे। छोटू एक डॉक्टर, मुन्नी एक शिक्षिका, गोलू एक इंजीनियर। जो गांव कभी ताने मारता था, वही अब हैरानी से देख रहा था। बच्चे अपने दिलों में कृतज्ञता लिए पिपलगांव को बदलने में जुट गए। स्कूल बने, सड़कें बनी। वो गांव जो कभी शांत और सुनसान था, तरक्की की रोशनी से जगमगा उठा। रामलाल, जिनके बाल अब रुपहले हो चुके थे, शांत संतोष के साथ ये सब देख रहे थे। उनका सपना साकार हो गया था, उनकी कुर्बानी रंग लाई थी। उन्होंने आशा के बीज बोए थे और वे एक ऐसे भविष्य में खिले थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गांव में अब हर तरफ खुशियां थीं। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। बुजुर्ग अपनी कहानियां सुना रहे थे और मंदिर में प्रार्थनाएं हो रही थीं। यह सब देखकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी।